नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी रिफॉर्म की बात कही थी। इसमें दावा किया गया कि आम लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसकी घोषणा दिवाली से पहले की जा सकती है। इस दिशा में आज एक बड़ा कदम उठा दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी रेट को तर्कसंगत बनाने के मंत्रियों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने केंद्र के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की बात कही थी। इन्हें खत्म करके और इनमें शामिल चीजों को 5% और 18% वाले स्लैब में डालने का प्रस्ताव था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को मीडिया को बताया कि जीओएम ने इसे स्वीकार कर लिया है। जीओएम की सिफारिशों पर अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक पर चर्चा होगी। ये बैठक सितंबर 2025 में 2 दिनों तक होने की संभावना है। इस दौरान 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म करने, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की दरों को युक्त संगत बनाने और आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स स्लैब में समायोजन जैसे प्रमुख बदलावों पर विचार किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल इन सिफारिशों को मंजूरी देगी और फिर लागू करने की समय सीमा तय करेगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की इंडिविजुअल पॉलिसी से 18% जीएसटी हटाने की भी राह बनती हुई दिख रही है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्यों के मंत्रियों के समूह यानी कि जीओएम में बुधवार को सहमति बन गई। इस बारे में अंतिम फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल करेगी। केंद्र ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को जीएसटी मुक्त करने की बात नहीं है। मंत्रियों की समूह की बैठक में यह भी मुद्दा उठा है कि जीएसटी घटने से होने वाला फायदा पॉलिसी धारकों को मिलना चाहिए, ना कि बीमा कंपनियों को। वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में चिंता ये सता रहा है कि कहीं प्रीमियम से जीएसटी खत्म होने वाली व्यवस्था के साथ साथ कुछ और कदम नहीं उठाए गए तो कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगी और उनको आर्थिक चपत लगेगी। इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को लेकर पिछले साल सितंबर में राज्यों के मंत्रियों का एक समूह यानी कि जीओएम बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनाया गया था। बुधवार को जीओएम की मीटिंग में के बाद सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत सरकार का स्पष्ट प्रस्ताव है कि इंडिविजुअल या उनके परिवार के लोगों के लिए इंश्योरेंस को जीएसटी मुक्त किया जाए। हम सभी मेंबर्स ने इसके लिए सहमति दे दी है। कुछ लोगों का अपना व्यू है। रिपोर्ट काउंसिल को दी जाएगी। जीएसटी खत्म किए जाने से इंश्योरेंस का प्रीमियम घटेगा। हालांकि इसमें आईटीसी का पेच अभी फंसा है। कंपनियां बीमा प्रोडक्ट देने में जिन चीजों और सेवाओं का उपयोग करती हैं उन पर जीएसटी देना होता है। इस जीएसटी पेमेंट को वो इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी से कंपनसेट करती हैं। इसे आईटीसी क्लेम करना कहते हैं। इससे उनकी फाइनल जीएसटी देनदारी घट जाती है, लेकिन प्रीमियम पर जीएसटी 0 हो जाने पर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी और इसका असर आखिरकार पॉलिसी धारकों पर दिखाई देगा। तेलंगाना के डिप्टी सीएम एमबी ब्रिमार्क ने कहा है कि हमने साफ कर दिया है कि जीएसटी घटने का जो फायदा है, बेनिफिट्स है, वो पॉलिसी धारकों को मिलना चाहिए, ना कि कंपनियों को। इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कियान इंश्योरेंस के को-फाउंडर हेमिक शाह ने कहा कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी और सर्विसिंग की खर्चों पर काफी आईटीसी क्लेम किया जाता है। इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट एग्जाम किए जाने पर वेंडर्स को किए जाने वाले पेमेंट पर बीमा कंपनियां जीएसटी क्रेडिट नहीं ले पाएंगी। इससे इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने का फायदा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी में अगले चरण के सुधारों का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजा है वो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्यों के साथ साथ आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इंश्योरेंस जीएसटी दरों में बदलाव और कंपनसेशन सेस पर राज्यों की मंत्रियों के 3 समूहों के साथ बैठक में सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने ढांचागत सुधारोों और दरों में तर्कसंगत बदलावों और ईज ऑफ लिविंग के 3 पहलुओं पर आधारित सुधारों का प्रस्ताव किया है। केंद्र ने जीएसटी में 5 और 18% के केवल 2 दरें रखने का प्रस्ताव किया है। इस तरह 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया जा सकता है। शुक्रिया।